So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and this is Monday and I'm shooting this first video of this beautiful Monday. Topic है that CUET PG का result आ चुका है, students को समझ में आ गया होगा whether they'll be able to get into TISS Mumbai or other top colleges जो कि CUET PG के through हैं, but मेरे हिसाब से I think there's just one college which can be the real top college through CUET PG, that's TISS Mumbai. जिसका average package 28 lakh का है and the investment is ना के बराबर. But what I am going to talk about in this specific video is like I think this topic came to my mind जब मैं अपने topic सारे देख रही थी कि बहुत सारे students हैं जिनकी percentile या score mediocre level के हैं या कम है CUET PG में. अब उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक ऑप्शन जो वो अपनी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं एमपी में रहती हूँ, एमपी में देयर इज दिस कॉलेज कॉल्ड IMS DAVV जो कि DAVV यूनिवर्सिटी के अंदर का कॉलेज है, MBA कराता है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, राइट. उसकी वैसे कॉलेजेस में टारगेट करूँ या फिर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस टारगेट करूँ या फिर दूसरा ऑप्शन है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, मैं उनको टारगेट करूँ. तो ये कन्फ्यूजन जो है इन दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, दैट इज समथिंग you might be confused, right? और मैं आपको इस वीडियो में वही समझाने वाली हूँ. तो I'll basically explain you two things. अब दो पैरामीटर्स हैं. एक, जब आप कोई भी कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हो, आप पहले देखते हो बजट, राइट, लोकेशन. कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मम्मी पापा रेडी नहीं हैं उनको बाहर भेजने के लिए. द वेरी स्ट्रेन दैट आपको कॉलेजेस लेना है. जैसे मुझे याद है, आई यूज्ड टू हैव काउंसलर, राइट, एंड शी वांटेड टू गो फॉर अ PGDM. तो शी वाज नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ MP बिकॉज उसके पेरेंट्स वर लाइक, तो उसने MP में फिर कॉलेज. तो कई सारे केसेस में ऐसा होता है. फिर बजट आपका कॉन्स्टेंट क्या है, आप लोन ले सकते हो नहीं ले सकते हो. फिर कॉलेज का प्लेसमेंट, करिकुलम, ROI. करिकुलम थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं है बट एक्सप्लेनिंग यू. देन उसके साथ साथ कि व्हाट यू वांट फ्रॉम अ B स्कूल, व्हाट यू वांट. ये सिचुएशन तो दोनों में है. सिंपल सी चीज़ है, अगर डिग्री चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है पैरेलली जॉब करनी है, आपको पता है यार मतलब मुझे तो अपनी स्टेट, तो उस केस में गो फॉर कॉलेजेस जो आपके स्टेट के कॉलेजेस हैं जिनकी फीस है 1 लाख 1.5 लाख, इवन उससे कम वाले कॉलेजेस हैं. जैसे MP में कई सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट 50,000 में MBA की डिग्री दे देते हैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से. और कई सारे कॉलेजेस हैं जैसे प्रेस्टीज आई पर, वहाँ पे आपको 2-2.5 लाख रुपए में मिल जाती है. तो आपके पास एक तो वो ऑप्शन है. बट अगर आपके पास बजट है, राइट, लोकेशन नहीं भी, तो आपके स्टेट में भी कई सारे कॉलेजेस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल MP में कई बच्चा जयपुर या इंदौर प्रेफर कर रहा होता है, कई बच्चा कोई दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से प्रेफर कर रहा होता है, राइट. तो बजट क्या है आपका, आपको देखना है. अगर आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं तो आप बाहर के कॉलेजेस देखिए. प्लेसमेंट्स, बहुत सारे बाहर के कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको प्लेसमेंट मोर और लेस, लेट्स से आपके सिटी में 3 लाख का मिलेगा तो हो सकता है बाहर 5-6 लाख का मिले. बट जो करिकुलम है, राइट, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बिलीव मी और नॉट, आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल. मैं हर साल भोपाल के कॉलेज जाती हूँ, गर्ल्स कॉलेज, एंड वहाँ पे हायरिंग करती हूँ. हम 200-300 बच्चों के इंटरव्यूज लेते हैं. वहाँ पे हार्डली 3 से 4 बच्चे हैं जो इंग्लिश में कम्युनिकेट तक कर पाते हैं. तो आप सोचिए क्या सिचुएशंस हैं अगर हम ग्राउंड लेवल पे कॉलेजेस की बात करें. तो अगर आपको अपने करियर में लिटरली 5 साल 10 साल में ग्रो करना है तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा. बिकॉज कोई भी कंपनी अगर किसी बच्चे को 10 लाख दे रही है, किसी बच्चे को 4 लाख दे रही है, तो वो स्टूडेंट के बेसिस पे दे रही है. एंड वहां पे कॉलेज करिकुलम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ROI देखिए, प्लेसमेंट्स देखिए, लोकेशन देखिए, बजट देखिए, डिसाइड कीजिए. आप लोकेशन नहीं चेंज कर पा रहे हैं, आपका बजट है, तो आपके स्टेट में भी कई सारे कॉलेज, जैसे कोलकाता में कई सारे कॉलेजेस है PGDM कराते हैं. मैंने अभी आपको MP का एग्जांपल दिया. तो आपके स्टेट में कोई ना कोई ऐसा कॉलेज होगा जो कि लाइक पैन इंडिया लेवल पे नोन है, PGDM करा रहा है, MBA करा रहा है, रेपुटेशन अच्छी है, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं. बजट का इशू नहीं है, राइट, बजट का इशू है तो फिर आप ये देखिए कि मेरे पास गवर्नमेंट में कौन से ऑप्शन है, जो कम बजट में है वहाँ पे प्लेसमेंट कहाँ है, देन डिसाइड कीजिए. बिकॉज MBA इज बेसिकली अ काइंड ऑफ फाइनल इन्वेस्टमेंट, राइट, जो स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं करता है. तो इफ इट इज लाइक अ फाइनल इन्वेस्टमेंट, आपको कहीं ना कहीं उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है.
अगर आप वो इन्वेस्टमेंट वैसे नहीं करोगे तो आप दोबारा जाके MBA नहीं कर सकते हो। मैं कई सारे स्टूडेंट्स को ही समझाती हूँ कि अगर आपके पास अभी 4 लाख रुपए हैं, आप दोबारा से 4 लाख रुपए नहीं लगा पाओगे, 4 की जगह 6 आप लगा सकते हो। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखो, एंड डिग्री के लिए करना रियली डजंट मेक सेंस। सो दैट्स व्हाट माय पर्सनल सजेशन इज। डू शेयर दिस एपिसोड विद ऑल योर फ्रेंड्स जिनका CUET PG का रिजल्ट अच्छा नहीं गया है, और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.